गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 6.1 जीवन का झरना रीड करेंगे। इसके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह जी। जीवन परिचय इनका प्रसिद्ध कवि, कथाकार एवं एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं दी हैं। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, मैं किस देश से हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि है। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है, इंटरेस्टिंग है ना। तो इनकी जो पोयम है जीवन का झरना वो रीड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है ना। कवि कहते हैं कि यह जीवन क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। यह जीवन क्या है, झरना है, झरने के समान, निर्जर में झरना, तो यह जीवन क्या है, झरने के समान है, मस्ती ही इसका पानी है, इस जीवन की मस्ती झरने के पानी के समान है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। इस झरने के दोनों किनारे मानव जीवन के सुख दुख है ना। इस झरने के जो है दोनों किनारे मानव जीवन के सुख दुख के समान है, जो जीवन में कभी नहीं मिलते है ना। जो झरने के दोनों किनारे हैं उसी तरह मानव जीवन का जो है सुख दुख है वो जो दो किनारे कभी नहीं मिलते उसी तरह सुख दुख भी है ना, एक साथ नहीं मिलता। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। कब फूटा गिरी के अंतर में किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे है ना। तो कवि कहते हैं कि जीवन के समान झरना भी अपने नियत मार्ग पर चलता है ना। तो कब फूटा गिरी के अंतर में, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि यह कब निकला, गिरी मीन्स होता है पहाड़, तो ये पहाड़ के हृदय से कब निकला है, किस अंचल से उतरा नीचे, तो किस अंचल से नीचे उतर कर आया है, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे है ना। तो किस घाटी से बहकर आया है और समतल में समतल से धरातल पर अपने को खींच लेता है। ठीक है, आगे है, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है ना। कवि कहते हैं कि निर्झर झरने में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है ना। कवि यहाँ पे कहते हैं कि झरने में युवा अवस्था के समान जो है वो गति है, यौवन है, और युवा व्यक्ति के समान वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक चलने की है, सिर्फ धुन एक है कि आगे बढ़ने की, चलने की है ना। झरने को देखे हो ना, तो वो आगे कैसे बढ़ते जाता है, उसी तरह सिर्फ एक धुन है कि आगे बढ़ने की, अपनी मस्ती में गाता है, अपनी मस्ती में अपनी धुन में गाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, सिर्फ इसकी धुन है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। बाधा के रोड़ों से लड़ता है ना। तो कवि कहते हैं कि झरना जिस समय कैसे आगे बढ़ते जाता है, बाधा आती है उसके रास्ते में, रोड़े आते हैं, उससे लड़ता हुआ वह आगे बढ़ते जाता है, वन के पेड़ों से टकराता, तो झरने जो है जंगल के पेड़ों से टकराते हुए आगे बढ़ता है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, आगे बढ़कर चट्टानों पे चढ़ता है, और चलता यौवन सा मदमाता। जिस प्रकार युवा अवस्था में यौवन से मदमस्त हो जाते हैं युवा वर्ग, उसी तरह झरने भी मदमस्त होकर झरना भी बहता चला जाता है।
नेक्स्ट है लहरें उठती है गिरती है नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ते ही जाता है ना। लहरें उठती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है ना। कवि कहते हैं कि लहरें उठती है, गिरती है, कम होती है और नाविक वहीं पे तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, है ना। तब यौवन के समान झरना जो है आगे बढ़ता है, निर्झर बढ़ता ही जाता है और झरना आगे बढ़ते ही जाता है। आगे है निर्झर में गति है जीवन है रुक जाएगी यह गति जिस दिन, है ना, उस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्दिन की घड़ियां गिनी। कवि कहते हैं कि निर्झर में गति है, झरने में गति है, जीवन है ना, और रुक जाएगी यह गति जिस दिन, यह गति जो है, जो रफ्तार है उसका, वो जिस दिन रुक जाएगा उस दिन मर जाएगा मानव, उस दिन मानव जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। जग दुर्दिन की घड़ियां गिनी, और दुनिया जो है वो संसार जो है दुर्दिन की, अपने बुरे दिन की घड़ियां गिन गिन समय को गिनते हुए वो समाप्त हो जाएगा। निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, है। तो निर्झर, झरना और यौवन को समान बताया गया है इस पोयम में, है ना। तो कवि कहते हैं कि निर्झर कहता है, झरना कहता है कि बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। झरने आगे ही बढ़ता जाता है ना, गिरता है फिर आगे बढ़ता जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसी तरह झरना ये संदेश देता है कि आगे बढ़े चलो, पीछे मुड़कर मत देखो। यौवन कहता है, युवस्था कहता है कि बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, है ना। आगे बढ़े चलो कि ये मत सोचो कि हम आगे जाएंगे तो क्या होगा। चलना है केवल चलना है जीवन चलता ही रहता है ना। चलना है केवल चलना है जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही निर्झर यह झरकर कहता है कि अगर चलना है, आगे बढ़ना है, आगे जो भी आए, जो भी रुकावट आए, जो भी कष्ट आए, उसको पार करके हमको आगे बढ़ना है, और मर जाना है रुक जाना ही, अगर हम रुक गए तो मरने के समान है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो झरना यह हमें गिर कर बतलाता है कि रुकना जो है वो मरने के समान है, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमें इस चैप्टर, इस पोयम से शिक्षा मिलती है कि हमें आगे झरने के समान आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।